सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रपति व राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि राष्ट्रपति व राज्यपाल का अभिभाषण क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, अभिभाषण एड्रेस। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 एक 87 तथा 175 एक अनुच्छेदों में अभिभाषण की व्यवस्था की गई है। यदि हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद देखें 86 एक, इसमें सामान्य विशेषण की चर्चा की गई है। और दूसरा अनुच्छेद है 87। इस 87 नंबर अनुच्छेद में विशेष अभिभाषण की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 175 एक में राज्यपाल के अभिभाषण की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, संसदीय लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में संसद या विधान मंडल के प्रथम स्तर, कौन सा स्तर है? प्रथम, पहला स्तर होता है, तथा साधारण निर्वाचन के उपरांत पहले सत्र के आरंभ होने पर राष्ट्रपति संसद में व राज्यपाल राज्यों की विधानमंडल की बैठक में भाषण करते हैं। तो देखिए, संसदीय लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में क्या होता है कि संसद या विधानमंडल के जो पहला सत्र होता है तथा जब साधारण निर्वाचन किया जाता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, उसके बाद जब पहला सत्र आरंभ होता है, उस पर राष्ट्रपति केंद्र में व राज्यपाल राज्यों की विधानमंडल की जो बैठक होती है उसमें भाषण करते हैं। तो इस भाषण को राष्ट्रपति या राज्यपाल का अभिभाषण कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति व राज्यपाल का अभिभाषण क्या है। यानी संसदीय की लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें संसद या विधानमंडल है, उसका जो प्रथम सत्र शुरू होता है तथा जब साधारण चुनाव होते हैं उसके बाद सत्र के आरंभ होने पर राष्ट्रपति संसद में और राज्यपाल राज्यों की विधानमंडलों की जो बैठकें होती है उसमें भाषण करते हैं, और इस भाषण को राष्ट्रपति या राज्यपाल का अभिभाषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह होता है राष्ट्रपति या राज्यपाल का अभिभाषण। अब देखिए, अनुच्छेद 86 एक के अनुसार राष्ट्रपति संसद के एक सदन या संयुक्त सदन में अभिभाषण कर सकेंगे, और इसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा रहेगी, जरूरत रहेगी। तो देखिए, अनुच्छेद 86 एक क्या कहता है? यह सामान्य अभिभाषण होता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति संसद के एक सदन या संयुक्त सदन, दोनों में से एक सदन में को भी संबोधित कर सकते हैं और संयुक्त सदन को भी संबोधित कर सकते हैं, यानी संयुक्त सदन में भी अभिभाषण कर सकते हैं। इसके लिए सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षित रहती है। इसके अलावा अनुच्छेद 87 है। अनुच्छेद 87 क्या कहता है कि अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के बाद, कब? लोकसभा के साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम स्तर के आरंभ में, जब पहला स्तर आरंभ होता है उसमें प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, और प्रत्येक वर्ष होता है उसके प्रथम सत्र के आरंभ में, संसद में संयुक्त रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करते हैं। उन्हें संसद का संयुक्त अभिभाषण या विशेष अभिभाषण कहा जाता है। तो संसद के आह्वान का कारण भी उसमें वो बताते हैं। अनुच्छेद 175 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल के अभिभाषण की व्यवस्था की गई है। तो जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल का अभिभाषण है, उसकी व्यवस्था की गई है।